सब गाइस, हम आज बात करने वाले हैं हमारे प्लैनेट सीरीज के थर्ड वीडियो के बारे में। और ये वीडियो असल में पृथ्वी के बारे में होना वाला, पर जैसे कि पृथ्वी अपना है और हम पृथ्वी को लगभग जानते हैं, पूरी तरह से तो नहीं, पर दूसरे प्लैनेट के मुकाबले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमने एक प्लैनेट स्किप किया और अभी हम पहुंच चुके हैं मार्स में। और ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको मार्स में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा नाम है सत्यम एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो ड्रीमर्स। तो दोस्तों, मंगल ग्रह, लाल ग्रह, सौरमंडल का चौथा ग्रह, ये सब मार्स को ही बोला जाता है। अब ये जानते हैं कि इस प्लैनेट मार्स को मार्स ही क्यों बोलते हैं। तो हिस्ट्री में इसका नाम मार्स रखा गया, वो भी एक रोमन डेटी के ऊपर, जो वॉर को सिंबलाइज करता है। और शायद ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि लाल ग्रह लाल दिखता है, और लाल दिखता है तो मतलब वो ब्लड को सिंबलाइज करता है, और ब्लड को सिंबलाइज करता है। तो ऐसे कनेक्शन जोड़ के शायद उसका नाम मार्स रखा गया हो। अब दोस्तों, जब हम मार्स के अंदर उतरते हैं और ज़मीन को देखते हैं तो हमें फिलहाल सिर्फ लाल कलर दिखता है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ पे पानी भी थे और शायद जीवन भी रहे होंगे। तो पहले हमारा मार्स जो अभी एक कलर दिखता है, वो पहले भिन्न कलरों से बना हुआ था, अलग अलग रंग दिख रहे थे, पर अभी सिर्फ रेड दिखता है। तो दोस्तों, असल में ये चीज़ हुआ बहुत साल पहले, जब वहाँ पे कंडीशंस धीरे धीरे चेंज होने लगे। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होने लगा, तब वहाँ पे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर मार्स को छोड़ने लगा, और जैसे ही एटमॉस्फेयर उधर थिन होते गया, वैसे ही वहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म से हटकर वेपर फॉर्म या फिर अंडरग्राउंड वाटर या फिर बर्फ के फॉर्म में आ गया। तो ये चीज़ आगे वीडियो में अच्छे से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो बहुत सारे गैसेस है, पर मेनली मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 95% तक है, और नाइट्रोजन जो कि 3% तक है, और सब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब मिलाकर जितना परसेंट बचा, शायद 2% बचा, वही है। और अगर हम उसके क्रस्ट के बारे में बात करें तो क्रस्ट में मेनली हमको आयरन मिलेगा, और बेसल्ट भी है, सिलिकेट भी है, और कुछ कुछ मिनरल जैसे मैग्नीशियम भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो मेनली पर आयरन ही है। तो वहाँ की देश की मिट्टी से जो भी निकलेगा वो सच्ची का आयरन मैन ही निकलेगा। और वहाँ का क्रस्ट असल में 10 से लेकर 50 किलोमीटर डीप तक है। और वहाँ का जो रेड कलर का आयरन है वो असल में बना रस्ट के वजह से है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में थोड़े थोड़े से वाटर वेपर है और ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट कर कर रस्ट कर देते हैं, और इस वजह से आयरन रेडिश ब्राउन दिखता है। पर वो सिर्फ उसके बहुत ही कम लेयर है या फिर बहुत कम डीप तक है। तो अगर हम उसके थोड़े भी डीप जाते हैं तो हमें वो आयरन उसके असली कलर में दिखेगा, ना कि रेड कलर में। अगर हम क्रस्ट के नीचे जाते हैं तो हमें मिलेगा मेंटल, जो कि मेनली सिलिकेट से बना हुआ है, और उसके अंदर जब जाएंगे तो हमको मोल्टन मेटल के कोर मिलेंगे। अब दोस्तों, मार्स का एटमॉस्फेयर, जमीन और पाताल, मतलब मेंटल और कोर के बारे में बताने के बाद हम मार्स को बाहर से देखते हैं। तो अगर हम मार्स को बाहर से देखेंगे तो वो हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लैनेट है, और वो मर्क्यूरी के बाद सबसे छोटा प्लैनेट है। उसका साइज हमारे पृथ्वी के साइज से हाफ है। पर अगर सारे पृथ्वी के इंसान को मार्स में भेज दिया जाए तो किसी को भी ज़मीन की कमी नहीं होगी। इसका रीज़न है कि हमारे अर्थ में 2/3 वाटर है और 1/3 लैंड है, और वही 1/3 लैंड का एरिया जितना होता है, मार्स का टोटल एरिया उतना ही है। तो इसलिए अगर सारे इंसान वहाँ चले गए तो पानी की कमी ज़रूर हो सकती है, पर ज़मीन की कमी नहीं होगी। अगर हम देखें कि वहाँ रोशनी कितने समय में पहुँचती है, तो सूरज से अर्थ तक रोशनी आने में 8 मिनट के आसपास लेता है, पर वहीं मार्स तक पहुँचने में उसको 13 मिनट्स लगते हैं। तो 5 मिनट लेट पहुँचता है रोशनी अर्थ के मुकाबले। अब दोस्तों, अर्थ अपने एक्सिस में 23.4 डिग्री टिल्ट किया है, वहीं पे मार्स 25 डिग्री टिल्ट किया है। अब ये टिल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाता है जब हम मंथ के बारे में बात करते हैं। अगर हम ब्रॉडर स्केल में देखें तो इस टिल्ट के वजह से हमारे अर्थ में एक सीज़न 3 या 4 मंथ्स तक रहता है, वहीं पे मार्स में एक सीज़न 6 मंथ्स के आसपास रहता है, हमसे 2 गुना ज़्यादा। तो अगर आपको कोई सीज़न पसंद है तो वहाँ पे आप ट्वाइस मज़ा ले सकते हैं इधर के मुकाबले। पर वहीं पे अगर आपको कोई मौसम पसंद नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे वो भी सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ पा रहे हो तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। पर ये हमारे इस चैनल की बात नहीं है। तो यहीं पे हम आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, तो जो है बुक व्हाट्स रियलिटी। ये बुक व्हाट्स रियलिटी मैंने आपके साथ मिलकर लिखा है,
और ये चैप्टर्स आपको बहुत रिलेटेबल लगने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, तो आप ज़रूर जाके अमेज़ॉन में चेकआउट कीजिए, सिर्फ 50 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। यहाँ पे अगर एक सीज़न 3 महीने के लिए है और वहाँ पे एक सीज़न 6 मंथ्स के लिए है, तो हमारा अगर एक ईयर जितना समय लेता है, वहाँ का एक ईयर हमसे ट्वाइस होना चाहिए था, और वैसा ही है, वहाँ का एक ईयर ऑलमोस्ट 687 अर्थ डेज लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्स हमसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आगे रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्वाइस आगे रहता है। पर एक चीज़ है जिसमें वो हमसे इतना आगे नहीं है, वो है एक दिन की लंबाई। हमारा एक दिन 24 घंटे के आसपास होता है, और वहाँ का एक दिन 24 आवर्स 40 मिनट्स के आसपास का होता है। इस 40 मिनट में जो पढ़ने वाला है वो एक क्लास एक्स्ट्रा कर लेगा, और खेलने वाले शायद एक पबजी का मैच एक्स्ट्रा खेल ले, अगर ये बैन नहीं हुआ होता। मार्स और अर्थ ऐसे दो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिनके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में पोलर आइस कैप्स मिलते हैं। तो अगर मार्स का आइस कैप्स कभी किसी वजह से मेल्ट होता है, तो आधा मार्स पानी से डूब जाएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि वहाँ पे कंडीशन जो चेंज हो गए, तो पहले वहाँ पे लिक्विड वाटर मौजूद थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी सही था, और वो इतना ठंडा नहीं था जितना अभी है, वो लिटिल वार्म था, मतलब एक बहुत अच्छे कंडीशंस में था। पर धीरे कुछ कोर में बदलाव आने के वजह से वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, जिसके वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना रिटेन नहीं हुआ, और एटमॉस्फेयर धीरे धीरे प्लैनेट को छोड़ने लगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर पतला होने लगा, वैसे ही वहाँ का लिक्विड वाटर और लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाया, और या तो वो आइस फॉर्म में रहा, या अंडरग्राउंड में, या फिर वाटर वेपर फॉर्म में रह गया। तो दोस्तों, ये मार्स बना कब था? तो ये बना था 4.5 बिलियन पहले, गैस और डस्ट जब एक साथ मिल गए थे। अब दोस्तों, मार्स के बारे में लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ, और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मार्स के बारे में अभी बचे हुए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कैनियन, वो जगह जहाँ पे रिवर, मतलब वो एरिया जहाँ पे रिवर फ्लो करता है। तो मार्स में एक बहुत बड़ा कैनियन सिस्टम है जिसका नाम है वेल्स मैरिनेस। अब ये 4800 किलोमीटर लंबा है, मतलब न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जितना। तो ये एक बहुत बड़ा है, और शायद अभी तक जितने भी हमने डिस्कवर किया है उसमें सबसे बड़ा कैनियन सिस्टम मार्स में ही है। एक वॉल्केनो जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना बड़ा है, वो भी मार्स में ही है, और ये अभी तक का डिस्कवर्ड सबसे बड़ा वॉल्केनो है। और ये भी बोला जाता है कि वो किसी एक दिन फट गया था। और दोस्तों, मार्स में स्ट्रॉम्स आते हैं, टॉर्नेडो टाइप, और वो अभी तक डिस्कवर किए गए सबसे ज़्यादा समय तक रुकने वाले स्टॉर्म्स है। मतलब शायद कभी कभी आधा आधा साल, 6-6 महीने भी एक एक स्टॉर्म वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने मार्स के बारे में पूरा बता ही दिया, तो उसको रात में कैसे अकेला छोड़ते? तो रात में उसको रोशनी देने के लिए फोर्ब्स और डेमोस है। डेमोस फोर्ब्स से थोड़ा छोटा मून है, पर तब भी वो मार्स से फोर्ब्स के मुकाबले थोड़ा दूर ऑर्बिट करता है। तो मतलब जो छोटा है वो मार्स से थोड़ा दूर ऑर्बिट करता है, पर दोनों रात में रोशनी तो देते हैं। अब दोस्तों, अगर हम मिशंस की बात करें, जो कि हम लगभग हर प्लेनेट वीडियो में बताते ही हैं, तो मार्स सबसे ज़्यादा मिशंस के साथ है। तो यहाँ पे जितने मिशंस किए गए थे, बहुत मतलब यहाँ पे शायद हाफ सेंचुरी मिशंस हो चुके हैं, और उनमें से 26 मिशंस थे जो सक्सेसफुल हुए। अभी भी 6 ऑर्बिटर है जो मार्स को ऑर्बिट कर रहे हैं और हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नासा के एक क्यूरियोसिटी रोवर जो अभी भी वहीं पे एक्टिव है, और अभी अभी जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कुछ कुछ वीडियोस में बताया है कि नासा का नया मिशन भी गया है, जिसमें एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, और यूएई का भी स्पेसक्राफ्ट मार्स तक ही जा रहा है। अब जैसे जैसे इन चीज़ों में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, मैं आपको पास ऑन कर दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप थिंकिंग ऑन द वे टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड। थैंक यू।